अरुणाचल में भाजपा ने जेडीयू को तोड़ दिया है। बिहार में सियासत खूब हो रही है। नीतीश कुमार इन सवालों पर कन्नी काट रहे हैं। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी और नीतीश कुमार के कभी सहयोगी रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अरुणाचल प्रदेश में पूरी तरीके से टूट गई। 6 विधायकों को बीजेपी ने तोड़ लिया। पहला जो आप कह रहे थे टूट गई, तो उसके जगह पर ये दूसरी बात आपने जो कही कि बीजेपी ने तोड़ लिया, यही सत्य है। बीजेपी को जरूरत भी नहीं थी। यानी एक माना जाए कि हाँ साहब, उनका बहुमत जो है बिल्कुल मैंने छुरी के धार पर टिका हुआ है, तो उन्होंने अपने सुरक्षा के लिए विधायकों को मिला लिया। ऐसी भी स्थिति नहीं है। अरुणाचल प्रदेश असेंबली में 60 सदस्यों वाली असेंबली है, उसमें 41 सदस्य भाजपा के थे। भाजपा के अब तो बढ़ गए, भाजपा के थे, तो बहुत ही कंफर्टेबल आरामदायक बहुमत में भारतीय जनता पार्टी वहाँ थी। फिर क्या ज़रूरत पड़ी भाई नीतीश कुमार के 6 विधायकों को तोड़ लेने के लिए? ज़रूरत तो थी नहीं। इसका क्या अर्थ जो है निकलता है, ये इसी का अनुमान लगाया जा सकता है। हमको ऐसा लगता है कि पिछले दिनों जो लगातार घटनाएं हो रही हैं, जिसमें ये घटना भी है, उसका एक ही संदेश है कि नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार से पुराना हिसाब चुकाना शुरू कर दिया है। अब इसके अलावा किस घटना की बात हम कह रहे हैं? एक बार पहले किसी नेता का बयान आया था, पता नहीं कि राज जी का या किसका, जिसमें यह मांग की गई थी कि उत्तर प्रदेश के तर्ज पर बिहार में भी लव जिहाद का कानून बनना चाहिए। परसों भी आरएसएस के एक नेता ने, आरएसएस के एक पदाधिकारी ने हिंदू जागरण मंच पर भाषण करते हुए कहा कि यहाँ भी लव जिहाद का कानून बनना चाहिए। ये कहा प्रधानमंत्री जी ने खुद, जो बिहार सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, वो मिलने के लिए गए थे, और मुलाकात के बाद एक उप मुख्यमंत्री ने प्रेस को ब्रीफ करते हुए बताया कि उन्होंने कहा कि भाई भाजपा पर विश्वास करके बिहार की जनता ने बहुमत दिया है, इसका ध्यान रखना है। नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया या गठबंधन का नाम नहीं लिया, सीधे कहा कि भाजपा पर भरोसा करके। ये सारी चीज़ें क्या इंडिकेट कर रही हैं, क्या बता रही हैं? तो यही सवाल सबके दिमाग में कौन रहा है। अब नीतीश कुमार से मीडिया के लोगों ने पूछा, अरुणाचल वाली घटना के बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अरुणाचल प्रदेश के पार्टी के पदाधिकारी लोग आए हुए हैं, मीडिया के लोगों ने उन लोगों से भी पूछा कि भाई आप लोगों का क्या रिएक्शन है। सब कह रहे हैं कि भाई जब राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ बोल ही नहीं रहा है तो हमसे बुलवा करके आप लोग पार्टी से निकलवाना चाहते हैं क्या? तो एक तो इस तरह का आतंक है नीतीश कुमार का, और दूसरे उनकी बोलती बंद है। क्यों बोलती बंद है भाई? कितना आप अपमान सहिएगा? मैंने विधानसभा के चुनाव में जिस ढंग से चिराग पासवान को आपके पीछे लगा दिया गया, और चिराग पासवान ने टारगेट करके, आपको लक्षित करके हर जगह हरवाने का काम किया। यहाँ तक कि मैंने ये कहा कि नीतीश कुमार को हम जेल भिजवाएंगे। वो भी एनडीए का पार्टनर है, चिराग पासवान, लोजपा जो है एनडीए के साथ है, आज के दिन भी साथ में है, और वो जो है अपने ही एक गठबंधन के पार्टी के बारे में इस तरह की का बयान दे रहा है। किसी ने उसको झिड़का नहीं, ना नरेंद्र मोदी ने और ना अमित शाह ने। तो अब तो पता चल रहा है कि वो जो गोटी बैठाई गई थी चिराग पासवान के रूप में, उसका उद्देश्य क्या था, उसका मकसद क्या था कि नीतीश कुमार को किसी तरह से हम धूल चटा दें। नीतीश कुमार ने धूल चाट लिया। अब उनका बड़े भाई वाला जो रुतबा था पहले, वो रुतबा उनका ख़त्म हो गया। बड़े भाई से छोटे भाई के रूप में, वो भी छोटे भाई में भी और ज़्यादा छोटे भाई के रूप में आ गए। अब रूप में आ गए तो अब उनको जो है औकात बताना इन लोगों ने शुरू किया है। अब नीतीश जी पर निर्भर करता है, नीतीश जी क्या स्टैंड लेते हैं। अब ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश जी को इसी बात पर छोड़ देना चाहिए, कम से कम सार्वजनिक रूप से अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए नीतीश कुमार तो नरेंद्र मोदी से और अमित शाह से सवाल करना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। ये सवाल पूछना चाहिए अगर अपनी प्रतिष्ठा को बचाना चाहते हैं तो। अगर मौन रह करके इसको कबूल कर लेते हैं नीतीश कुमार, इसका मतलब साफ संदेश है कि आप कुर्सी पर हर तरह से अपमान सहने के बावजूद भी बैठे रहना चाहते हैं।
अपनी प्रतिष्ठा का, अपनी इज्जत का, आपका जो पुराना राजनीतिक संस्कार रहा है, आप जो लोहिया का नाम लेते हैं, गांधी का नाम लेते हैं, जयप्रकाश का नाम लेते हैं, कर्पूरी ठाकुर का नाम लेते हैं, उन सब के मैंने संस्कारों को, राजनीतिक संस्कारों को आप भूल चुके हैं। और एक ही संस्कार आपके अंदर बैठा हुआ है, किसी तरह से कुर्सी पर बैठे रहो, चाहे इसके लिए जो भी अपमान झेलना पड़े वो झेलें। मतलब बीजेपी नीतीश को जलील कर रही है। जी, बीजेपी नीतीश को जलील कर रही है। तो दूसरा क्या इसका अर्थ निकलता है सिवाय इसके कि वो जलील कर रही है? और जलील करने का उद्देश्य क्या है? पुराना हिसाब किताब चुकाना। आपको याद होगा किस तरह से 2009 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यहाँ बैठक थी और उसमें नरेंद्र मोदी भी आए थे। उसके पहले जो है नरेंद्र मोदी को बिहार में घुसने की इजाज़त नहीं दी थी नीतीश कुमार ने। भारतीय जनता पार्टी के लोग मैंने अनुरोध करते थे कि भाई हमारे मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, उनका इतना नाम है देश में, वो उनको भी प्रचार में आने दिया जाए। नीतीश कुमार ने स्पष्ट कह दिया कि नहीं, वो प्रचार करेंगे तो हम नहीं प्रचार करेंगे, और नहीं आए। लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हो रही थी, आना ही था, आए। तो शिष्टाचार के नाते नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तमाम सदस्यों को अपने घर में यानी मुख्यमंत्री आवास में भोज के लिए न्योता दिया। अब पता नहीं किसी ने कहा उनको कि भाई नरेंद्र मोदी भी आपके मैंने इस कैंपस में मैंने एक अन्य मार्ग के हाथे में प्रवेश करेंगे, उनका पैर आपके हाथे में पड़ेगा तो पूरा सब कुछ अपवित्र हो जाएगा, कम्युनलिज्म का पाप जो है आपके ये में भी हो जाएगा। सबका भोज कैंसिल कर दिया। हमारे यहाँ कहा जाता है देहात में कि सामने पत्तल रख के और उसको खींच लेना, इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता है। हम उस समय नीतीश कुमार के साथ थे, हम जो है दिन में नहीं थे जिस समय भोज कैंसिल किया गया। रात में हम लौट करके आए, एक श्राद्ध में गए हुए थे पटना जिला में ही, सीधे मुख्यमंत्री आवास गए। नीतीश से हमने कहा कि इसके बाद जो है एनडीए में बने रहने का तुक क्या है, अकेले निकलो। नीतीश कुमार ने उसी समय वो सब लड़कियों को साइकिल देना, पोशाक देना, औरतों का रिजर्वेशन जो है 50% करना, ये सारा कुछ किया था। पंचायतों में रिजर्वेशन था। हम कहा कि आंधी चलेगी, अकेले बहुमत मिल जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने साहस नहीं दिखाया, रह गए। उसके बाद जो है 2013 में बाहर निकले। 2014 का लोग लगातार इस बीच में नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते रहे। आप देखिएगा पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव में, पार्टी के फोरम से या कहीं भी जब भी मौका मिला उन्होंने नरेंद्र मोदी की आलोचना की। भाजपा की आलोचना नहीं, लाल कृष्ण आडवाणी की आलोचना नहीं। लाल कृष्ण आडवाणी अगर प्रधानमंत्री के लिए नामित हो गए रहते 2014 में तो नीतीश कुमार एनडीए के गठबंधन से बाहर नहीं आ जाते। वो तो यही चाह रहे थे कि नरेंद्र मोदी नहीं आए। क्यों? कि नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व में ऐसा धार है कि वो साथ लेकर के सबको नहीं चल सकते। उनका नाम लेने से करोड़ों अल्पसंख्यकों के मन में भय व्याप्त हो जाता है। ये उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है नीतीश कुमार ने। और फिर 2015 का विधानसभा चुनाव उन्होंने हम लोगों के साथ मैंने गठबंधन बना करके लड़ा और एकदम आमने सामने मुकाबला हुआ और नरेंद्र मोदी हारे, उस चुनाव में परास्त हुए। अब पता नहीं 1 साल 1.5 साल के बाद ऐसा क्या हुआ कि अचानक नीतीश कुमार जो है महागठबंधन को छोड़ करके फिर उन्हीं लोगों के साथ चले गए। नीतीश कुमार तेज आदमी हैं, उनको सोचना चाहिए था। हमको याद है कि जब हम उनका साथ छोड़ रहे थे तो नीतीश कुमार हमको 50 मिनट तक टेलीफोन पर समझाते रहे कि आप कहाँ जा रहे हैं छोड़ करके। लालू यादव पर आपने मुकदमा किया है, लालू यादव आपके पास आपके साथ क्या व्यवहार करेगा इसकी कल्पना है आपको, ये उन्होंने कहा था। हमने कहा कि जो व्यवहार करेगा हमको मंजूर है, लेकिन तुम्हारे साथ रहना अब हमको मंजूर नहीं है। जो हमको शिक्षा दे रहे थे आज जो है वही गलती उन्होंने पुनः जो है किया और चले गए वहाँ। और उसके बाद जो है देखिए जो पैंतरा वो देते रहे हैं। कहा जाता है कि नीतीश जी भूलते नहीं हैं, जिस पर वो नाराज होते हैं उसको भूलते नहीं हैं। लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार का जो स्वभाव है वही स्वभाव नरेंद्र मोदी का है, बल्कि इनसे ज़्यादा ही एक हाथ आगे है। वो भूलने का कभी याद रखता है। मौके पर
मौके पर जो है हिसाब किताब चुकाते हैं। वो मौका आ गया है, नरेंद्र मोदी हिसाब किताब चुका रहे हैं। अब नीतीश कुमार को देखना है कि कितना अपमान सह सकते हैं, सहने की कितनी क्षमता है उसमें। क्या इतिहास में एक सत्ता लोलुप नेता जो हर तरह का अपमान सह के जलील हो करके भी कुर्सी पर बैठा रहना चाहते हैं, यही छवि इतिहास में अगर वो बनाना चाहते हैं तो जैसा है जो हो रहा है उसको चुपचाप बर्दाश्त करें, नहीं तो कम से कम सार्वजनिक रूप से नरेंद्र मोदी और अमित शाह से सवाल करें कि क्या हो रहा है, आप लोग क्या चाहते हैं, खोल करके बताइए। क्या लगता है कि बिहार में भी ऐसा हो सकता है? बिहार में भी ऐसा हो सकता है? हम बिहार की ही बात कर रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं हम? नीतीश कुमार बिहार में ही ना है। अरुणाचल के बाद बिहार में भी जेडीयू को झटका लग सकता है? अभी हम नहीं कर सकते। अच्छा, अगर नीतीश कुमार आपके तरफ आरजेडी में अरे भाई, आपके साथ ही काल्पनिक सवाल की क्या जरूरत है? मतलब आप स्वागत करते हैं? भाई, काल्पनिक सवाल का क्या सवाल है? अगर ऐसा कुछ होता है तो हम क्या उसका अपमान करेंगे स्वागत करने के अलावा? लेकिन पहले तो नीतीश कुमार को ना तय करना है। नीतीश कुमार तय करेंगे तो फिर देखा जाएगा। अब ये फिर काल्पनिक सवाल है। अभी जो हमने कहा कि भाई नीतीश कुमार वहाँ से नहीं निकले, कम से कम बोले तो, जो कुछ हुआ है उसके खिलाफ, जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है उसके खिलाफ आवाज़ तो उठाएं। नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से सवाल तो करें कि क्या हो रहा है भाई। अभी तो यही है एक कदम जो है उनके लिए उसके अंदर रहते हुए हो सकता है। उसके बाद जो है क्या जवाब उनको मिलता है वो देखने की बात होगी।